हे गाइस, कैसे हो आप सब। और स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल के एक और ट्रेडिंग से रिलेटेड लर्निंग वीडियो में। तो सॉरी गाइस, मैं थोड़ा कुछ डेज वीडियो नहीं डाल पाया था, ज़रा सा मैं बिजी था अपने पर्सनल वर्क में, इसलिए। तो गाइस, आज मैं आपको पूरा वीक का एनालिसिस बता देता हूँ, और कहाँ कहाँ पे मैंने ट्रेड्स प्लान किए थे वो भी आपको आइडिया आएगा, ठीक है। सो गाइस, बिना टाइम वेस्ट किए लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो अगर आज आप मंडे का ओपनिंग देखोगे ना, मंडे का ओपनिंग अपना प्रीवियस डे का हाई और प्रीवियस डे का लो में मार्क करूंगा ना, तो आपको आइडिया आएगा कि मंडे का ओपनिंग था वो प्रीवियस डे के लो के अकॉर्डिंग हुआ था, ठीक है। यहाँ पे क्या किया मार्केट ने, इस लो को यहाँ पे ब्रेक कर दिया। ब्रेक करके यहाँ पे एक अच्छा सा, यहाँ पे एक ग्रीन कलर का यहाँ पे रिवर्सल रिवर्सल कैंडल देखने मिला था आपको, ओके। और बैंक निफ्टी में सेम सेम चीज़ हुई थी, तो मैं यहाँ पे डाउन साइड के लिए थोड़ा मैं नहीं कंफर्टेबल था, तो मैं थोड़ा अप साइड का एक ट्रेड प्लान करने का सोच रहा था। फिर क्या किया मार्केट ने, यहाँ पे आप देखोगे, यहाँ पे एक अच्छा सा आया और यहाँ पे पुल बैक आया एक रेड कैंडल के साथ। पुल बैक में आपको एक कौन सी कैंडल दिख रही है, हैमर कैंडल दिख रही है, करेक्ट। तो इसे हैमर का हाई का एग्जीक्यूशन था, इसे हैमर का लो का मेरा एसएल था, और टारगेट मैंने यही कैंडल का हाई का लगाया था, यानी जो 5 मिनट्स की कैंडल का जो हाई बनाया था उसी कैंडल का हाई का मेरा टारगेट था, यानी 40 पॉइंट्स का टारगेट था। 21:2 का मेरा अवेलेबल ट्रेड था, जो कि मुझे अच्छे से मिल चुका था। हाँ, मैं इसको होल्ड कर सकता था, बट मैं होल्ड करता तो यहाँ पे प्रीवियस डे हाई तक होल्ड करता, बट इतना कन्विक्शन नहीं आ रहा था मेरे को, बिकॉज थोड़ा सा साइडवेज टाइप ऑफ लग रहा था। बिकॉज अपना डेली कैंडल देखोगे ना उसका प्रीवियस डे का, तो इतना एक टाइप ऑफ डोजी कैंडल ही वहाँ पे बना था, इसलिए, ओके। और उसके बाद अगर आप ट्यूसडे का ओपनिंग देखोगे ना, ट्यूसडे का ओपनिंग भी क्या किया मार्केट ने, प्रीवियस डे का हायर लो सबसे पहले मैंने मार्क कर दिया, करेक्ट। ट्यूसडे के वो दिन क्या किया मार्केट ने, पहले तो 5 मिनट्स का डोजी कैंडल बना दिया। ठीक, हमेशा याद रखना, अगर आपका 5 मिनट्स का स्टार्टिंग कैंडल ही डोजी कैंडल बन रहा है, तो आपका मार्केट थोड़ा सा चॉपी जोन में मूव कर सकता है, ओके। तो उस दिन आप कम ट्रेड्स प्लान करना वही एक बेटर ऑप्शन होगा, ठीक है। यहाँ पे मार्केट ने क्या किया, 5 मिनट्स का सबसे पहले तो डोजी कैंडल बना दिया, ठीक है। डोजी कैंडल बना के यहाँ पे प्रीवियस डे का लो को बाउंस बैक करना चाहा, बट बाउंस बैक नहीं कर पाया, यहाँ पे ब्रेक डाउन दे दिया। ब्रेक डाउन देने के बाद यहाँ पे देखो कितना साइडवेज मार्केट मूव किया है, ये जोन देखो कितना साइडवेज टाइप ऑफ जोन यहाँ पे आपको दिख रहा है, करेक्ट। तो उसके बाद मैं एक अच्छा सा अपॉर्चुनिटी का वेट कर रहा था, तभी मुझे एक बैंक निफ्टी में एक चीज़ दिखी। जब भी निफ्टी ने इस जोन को यहाँ पे ब्रेकआउट कर दिया, ठीक है, ब्रेकआउट कर दिया और पुल बैक यहाँ पे रिवर्सल आया था, बैंक निफ्टी में यहाँ पे रेड कलर की एनगल्फिंग कैंडल बनी थी, ठीक है। रेड यहाँ पे ग्रीन कैंडल बड़ी दिख रही है, बट बैंक निफ्टी में छोटी कैंडल थी और रेड कलर की यहाँ पे बड़ी कैंडल ने एनगल्फ कर दिया था। तो उसी साइकोलॉजी को मैंने माइंड में रखते हुए, बेयरिश एनगल्फिंग पैटर्न को माइंड में रखते हुए, निफ्टी में मैंने इसी कैंडल का लो का एग्जीक्यूशन लगाया और हाई का एसएल लगाया, और प्रीवियस जो कैंडल था यहाँ पे वहाँ तक का मैंने ट्रेड एग्जीक्यूट किया था, और आप देख सकते हो कितना ब्यूटीफुली यहाँ पे मुझे टारगेट मिल गया। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया है और हमेशा बता रहा हूँ कि आप सारे चार्ट्स को अलाइन करना सीखो। आप सारे चार्ट्स को अलाइन करोगे तो आपको अच्छे से सम कैंडल स्टिक पैटर्न्स भी सीखो, वो भी आपको बहुत हेल्प करेंगे, तो आपको अच्छे से ट्रेड्स मिलेंगे और अच्छा खासा प्रॉफिट आपको देखने मिलेगा इंडियन मार्केट में भी। नो डाउट इंडियन मार्केट में प्रॉफिट होता है, अच्छा होता है। इट्स जस्ट दैट कि आप कैसे उसमें आप अपने ट्रेड्स प्लान करते हो, कौन से लेवल पे प्लान करते हो, और क्या साइकोलॉजी से आप अपने ट्रेड्स प्लान करते हो, ठीक है। नेक्स्ट डे अगर आप देखोगे, वापस से मैंने सेम चीज़ की, प्रीवियस डे का मैंने यहाँ पे लो लगा दिया और यहाँ पे प्रीवियस डे का मैंने हाई लगा दिया, ठीक है ना। अभी यहाँ पे आप ध्यान से देखो, एक ट्रेंड लाइन आ रही थी, करेक्ट। जिस ट्रेंड लाइन को पहली बार ब्रेकआउट देके मार्केट ने रेस्पेक्ट नहीं किया, वापस से ब्रेकडाउन आ गया। सेम चीज़ वेडनेसडे को मार्केट ने क्या किया, ओपनिंग से यहाँ पे बहुत अच्छी सी ग्रीन कैंडल बना दी। अब ये आप साइकोलॉजी को समझो, इतनी बड़ी ग्रीन कैंडल देखिए, मोस्ट ऑफ द रिटेलर्स यहाँ पे कौन से साइड मोमेंटम प्लान करेंगे, 100% यहाँ पे बाइंग साइड ही वो देखेंगे, ठीक है। बिकॉज रीज़न क्या है, पहला तो ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट है,
और इतना बुलिश कैंडल के साथ यहाँ पे ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट आया है। बट अभी यहाँ पे मैं साइकोलॉजी बता दूँ, बैंक निफ्टी में प्रीवियस डे का हाई का ब्रेकआउट करके बैंक निफ्टी मूव कर रहा था, ठीक है। अब क्या 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 पॉसिबिलिटी है, या तो वो अपसाइड चले जाएगा, या तो फिर ब्रेकआउट फेलियर करके डाउन साइड आ जाएगा, ठीक है। सेम चीज़ मैं निफ्टी में ऑब्जर्व कर रहा था। बैंक निफ्टी में मुझे एक इन्वर्टेड हैमर टाइप ऑफ कैंडल दिखी, ठीक है। मैं निफ्टी में वेट कर रहा था कि कब मुझे यहाँ पे एक रिजेक्शन मिले, बिकॉज एक तो कंफर्मेशन हो चुका था कि ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट हो चुका है, बहुत सारे लिक्विडिटी भी अवेलेबल है, ठीक है। यहाँ पे फिर निफ्टी ने क्या किया, बहुत अच्छी से यहाँ पे बेरिश कैंडल बना दी। आप देख रहे हो कितनी बड़ी यहाँ पे बेरिश कैंडल दिख रही है, ओके। अब इतना बड़ा बेरिश कैंडल तो मैं ट्रेड लूँगा नहीं, तो फिर मैं एक पुल बैक का वेट किया। जैसे मुझे ये वाला पुल बैक दिखा, इस पुल बैक का मैंने एग्जीक्यूशन लगाया और प्रीवियस जो ये कैंडल दिख रही है उसके ऊपर का एसएल लगाया, और मैंने अपना टारगेट अब साइकोलॉजिकल लेवल पे आ रहा था। इट वाज 25,800 के अराउंड मैंने टारगेट लगाया था, जो कि मार्केट ने बहुत अच्छे से कंप्लीट करके दे दिया था। आप ध्यान से देख सकते हो, ठीक है। तो मैंने ये जो वीक है सब चार्ट्स में एक ही ट्रेड लिया है, ओके। सेंसेक्स का एक्सपायरी के दिन मैंने सेंसेक्स में ट्रेड लिया था, हालांकि मैं आपको निफ्टी में बता रहा हूँ। सेम चीज़ सेंसेक्स में हुई थी, तो मैंने वहाँ पे सेंसेक्स के एक्सपायरी में ट्रेड लिया था, ठीक है। अब नेक्स्ट डे, अब मैं आपको नेक्स्ट डे का साइकोलॉजी समझाऊँ तो साइकोलॉजी कैसे वर्क किया। वापस से सेम चीज़ की, प्रीवियस डे का मैंने लो मार्क कर दिया और यहाँ पे प्रीवियस डे का मैंने हाई मार्क कर दिया, ठीक है। यहाँ पे क्या किया, निफ्टी ने प्रीवियस डे का लो को ब्रिज कर दिया था, यहाँ पे ब्रेक डाउन देके यहाँ पे टाइप ऑफ कंसोलिडेशन यहाँ पे कर रहा था, ठीक है। बैंक निफ्टी में भी सेम चीज़ हुई थी, प्रीवियस डे का लो ब्रेक हो चुका था और वहाँ पे भी कंसोलिडेशन मार्केट कर रहा था। बट यहाँ पे मुझे एक समथिंग कुछ यहाँ पे न्यूज़ डे भी था, ये वाला एक न्यूज़ के दिन था, जबकि अपना इंडियन मार्केट में कोई न्यूज़ आया था थर्सडे के दिन, तो उसके वजह से यहाँ पे मैं थोड़ा अलर्ट था मार्केट में, ठीक है। यहाँ पे आप देखोगे तो मुझे यहाँ पे थोड़ा सा साइडवेज टाइप ऑफ यहाँ पे दिखा मुझे। उसके बाद मार्केट ने क्या किया, जो पहला 5 मिनट्स का जो लो था ना, उसका ब्रेकआउट करके यहाँ पे बहुत अच्छी सी यहाँ पे बुलिश कैंडल बना दी। अब इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो बुलिश कैंडल है, बायर्स लोग यहाँ पे बहुत स्ट्रांग हो रहे हैं, जो कि यहाँ पे सारे सेलर्स को यहाँ पे ले लिया, ठीक है। सेलर्स लोग को भी ले लिया है, और यहाँ पे अच्छी सी बुलिश कैंडल कहाँ पे क्लोज हुई है, जो 5 मिनट का क्लोजिंग था उसके ऊपर यहाँ पे कैंडल क्लोज हुई है। सी मल्टीपल रीजंस होते हैं एक ट्रेड लेने के, ठीक है। आप 5 मिनट का हाई और लो मार्क करो, आप प्रीवियस डे का हाई और लो मार्क करो, बहुत अच्छे से काम करता है। अगर आपका कैंडल प्रीवियस डे का हाई या लो के अंडर है, तो आप वहाँ पे अगर लिक्विडिटी लेके मार्केट जा रहा है, सपोज ये वाला एग्जांपल देखो, मार्केट ने प्रीवियस डे लो को ब्रीच कर दिया, यहाँ पे लिक्विडिटी ले ली और यहाँ पे आप वापस से पुल बैक में प्रीवियस जो 5 मिनट का जो लो था वहाँ पे अब उसके ऊपर यहाँ पे कैंडल क्लोज कर दी, ठीक है। तो जैसे ये कैंडल क्लोज हुई ना, मैं यहाँ पे आग बंद करके यहाँ पे ट्रेड ले लिया, बिकॉज मुझे आइडिया था कि अब यहाँ से एक अच्छी खासी रैली अपसाइड देखने मिल सकती है, ठीक है। तो बस उसी का मैं वेट कर रहा था और मैंने इस कैंडल का 50% के नीचे मैंने ऐसा लगाया था, ओके। और मैं टारगेट कहाँ लगाया था मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। एकदम लॉजिकल टारगेट था। प्रीवियस डे का मैंने हाई टू लो मार्क किया, यहाँ पे मुझे 0.5 to 0.6 का फिब लेवल दिख रहा था, विच वॉज 90 पॉइंट्स अराउंड। तो ये टारगेट मुझे बहुत ही लॉजिकल लगा और मैंने वहाँ पे टारगेट लगाया, जो कि मार्केट ने मुझे कंप्लीट करके दिया था। और आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे एक 25,850 का भी लेवल आ रहा था, जो कि मेरे लिए एक रेजिस्टेंस का यहाँ पे काम करता। तो आप देख रहे हो मैंने कितने अच्छे से टारगेट सेट किया, और यही सेम चीज़ मैंने बिटकॉइन में अप्लाई की थी कल के दिन बाद ब्यूटीफुल ट्रेड कैप्चर हुआ, वो भी मैं आपको कुछ टाइम में बताता हूँ, ठीक है। अब आते हैं आज के दिन, फ्राइडे के दिन में। ठीक, आज के दिन मार्केट आप कैसे मूव किया ये तो आपको ही पता है, ठीक है। बहुत ही बेकार वाहियात मार्केट मूव किया है। पूरा दिन मार्केट 5 मिनट्स का हाई को ब्रेकआउट करके भी लिक्विडिटी अंदर आ गया, और ये 5 मिनट्स का लो तो ब्रेक हुआ ही नहीं था। हालांकि प्रीवियस डे का हाई ब्रेक हो चुका था, बट यहाँ भी मुझे कोई अच्छा सा कंफर्मेशन देखने नहीं मिला। आप खुद देख सकते हो कि यहाँ पे मार्केट कैसे मूव कर रहा है। आप देखो एक ही जोन में यहाँ पे मार्केट यहाँ पे मूव कर रहा था। तो आज के दिन में मैंने कोई यहाँ पे ट्रेड लिया नहीं, ठीक है। लॉस करने से अच्छा है कोई ट्रेड ना लो, वही बेटर
ठीक है। तो इंडियन मार्केट में ये वीक में मैंने, क्या आप देख सकते हो यहाँ पे मंडे को, यहाँ पे हर एक दिन मंडे को लिया था, ट्यूसडे, वेडनेसडे एंड थर्सडे, यहाँ पे मैंने ट्रेड्स कैप्चर किए थे। और आज फ्राइडे के दिन तो कोई ट्रेड मिला नहीं, सो मैंने उसमें कोई ट्रेड लिया नहीं आज के दिन, ठीक है। तो ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए। सॉरी थोड़ा वीडियो लेट आ रहा है उसके लिए, बट नेक्स्ट वीक से ऐसा नहीं होगा, टाइम पे वीडियो आपको यूट्यूब चैनल पे अपलोड हो जाएगा, ठीक है। तो आप ध्यान से देखो, मैं जो साइकोलॉजिस्ट बता रहा हूँ ना, वो प्रॉपर से देखो, उसको एनालाइज करो, उसको पेपर और बुक लेके लिख लो कि यहाँ पे मैंने ऐसा क्यों किया, इस पेंडुलम का ब्रेकआउट से क्यों वेट किया, बैंक निफ्टी का चार्ट क्यों देखा। अब चाहिए तो ये वाला जो वेडनेसडे का है ना, निफ्टी का और बैंक निफ्टी का चार्ट अलाइन करो, आजू बाजू में रखो, बैंक निफ्टी का हाई और लो लगाओ और निफ्टी का हाई और लो लगा के यहाँ पे चार्ट को एनालिसिस करो, आपको प्रॉपर समझ आएगा। और थर्सडे के दिन भी आप ऐसा कर सकते हो, मैंने ट्रेड क्यों लिया था वो भी आपको बैंक निफ्टी के चार्ट में अच्छे से देखने मिलेगा। आप एक काम करो, बहुत अच्छे से आपको एनालिसिस समझ में आएगा कि मैं आपको क्या समझा रहा हूँ। अब आते हैं बिटकॉइन पे। सबसे पहले मैं आपको डेली टाइम फ्रेम पे लेके चलता हूँ। ठीक, बिटकॉइन यहाँ पे क्या कर रहा है, सबसे पहले तो यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन आ रही है, ठीक है। बिटकॉइन ने क्या किया, ये ट्रेंड लाइन आई, इसको ब्रेक डाउन कर दिया, वापस एक पुल बैक आया, वापस से एक यहाँ पे ब्रेक डाउन करना चाहा बट ब्रेक डाउन नहीं कर पाया, और यहाँ पे अभी एक बुलिश कैंडल टाइप ऑफ यहाँ पे बनाने जा रहा है। कल के दिन न्यूज़ बेस्ड दिन था, आपको आइडिया होगा। सो मैंने आपको बताया था कि बिटकॉइन जस्ट इस जोन में है तो वहाँ पे आप ट्रेड ना करो तो बेटर होगा। अब कल के दिन मैंने ट्रेड कहाँ लिया था वो बताता हूँ मैं। सी सबसे पहले तो यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन आ रही थी बहुत अच्छी सी, आप देख रहे हो, बहुत अच्छी ब्यूटीफुल सी ट्रेंड लाइन आ रही थी, करेक्ट। यहाँ पे 5 मिनट पे इस जोन का यहाँ पे ब्रेकआउट आ चुका था, ठीक है। आप ध्यान से देखोगे 5 मिनट्स पे इस जोन का ब्रेकआउट आ चुका था, और यहाँ पे एक 86,000 का राउंड लेवल था, 86,000 का, यस, उसका भी ब्रेकआउट आ चुका था। अगर यही चीज़ आप 15 मिनट्स पे देखोगे तो आपको यहाँ पे एक हैमर कैंडल दिखेगी। मैं आपको बताया था कि मैं हैमर और इसमें बहुत अच्छे से काम करता हूँ, बस इसी हैमर का हाई का एग्जीक्यूशन लिया, इसे हैमर का लो का ऐसा लगाया, और टारगेट कहाँ तक था वो भी मैं आपको बताता हूँ। प्रीवियस डे का हाई टू लो मार्क किया मैंने, टारगेट मेरा ये 0.7 का एरिया था, वहां तक का मेरा टारगेट था, ठीक है। और मार्केट आप देख रहे हो कैसे काम कर रहा है, मार्केट ने बहुत अच्छे से 2 दिन कैंडल में मुझे टारगेट दे दिया। ये न्यूज़ था, न्यूज़ का भी यहाँ पे इम्पैक्ट देखने मिल सकता है, बट कुछ भी हो मुझे मेरा टारगेट मिल रहा है, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सो बिटकॉइन में बहुत अच्छा सा ब्यूटीफुली यहाँ पे ट्रेड कैप्चर किया था, और मैंने आपको बताया प्रीवियस डे का हाई और लो कितना अच्छा काम करता है। अभी नेक्स्ट डे का भी आप देखोगे तो ये हाई हो गया, ठीक है। उसी दिन का कल का ही देखोगे तो कल का ये हाई हो गया, कल का ये लो हो गया। बिटकॉइन ने कल ही क्या किया था, प्रीवियस डे का जो लो था उसको ब्रिज करके पुल बैक लाया और यहाँ पे अप रैली दे दी। देख आप देख रहे हो कितना अच्छे से काम कर रहा है प्रीवियस डे का हाई का लिक्विडिटी और लो का लिक्विडिटी। इसको इस पर आप काम करो, कुछ नहीं करना है आपको, प्रीवियस डे का हाई मार्क करो, लो मार्क करो, वीकली हाई और लो मार्क करो, बहुत अच्छे से यहाँ पे आपको ट्रेड्स मिलेंगे, 100% मिलेंगे। अब मैं आपको गोल्ड का कुछ आइडिया देता हूँ। गोल्ड में कल एक मूवमेंट आया था, ओके, वो क्यों आया था वो भी मैं बताता हूँ। अभी ध्यान से देखो, गोल्ड में मैंने आपको पहले ही बताया था कि गोल्ड एक जोन में मूव कर रहा है, करेक्ट, उस जोन में आप ट्रेड मत लो। सिर्फ कितना चौपी जोन है, यहाँ पे जोन दिख रहा है आपको, 4350 का लेवल से 4300 का जो लेवल है वो फिलहाल गोल्ड के लिए बहुत ही बेकार लेवल है। आप एक, अगर मैं एक बॉक्स बना दूंगा तो आपको समझेगा, गोल्ड इसी जोन में यहाँ पे मूव कर रहा है, ना ही प्रॉपर बुलिश ग्रीन कैंडल बना पा रहा है, ना ही प्रॉपर बियरिश रेड कैंडल बना पा रहा है 4 आवर टाइम फ्रेम पे। अगर 4 आवर पे टाइम फ्रेम पे यहाँ पे अच्छी कैंडल नहीं बना रहा है तो डेली टाइम फ्रेम पे तो आप देखो कितना रिजेक्शन है यहाँ पे, ठीक है। जो प्रीवियस डे तो यहाँ पे डोजी बना चुका है, तो अभी हम गोल्ड पे क्या ही एक्सपेक्ट करेंगे, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ कि गोल्ड में कल इतना फॉल क्यों आएगा। गोल्ड ने क्या किया, मैंने जोन मार्क किया था, आप जोन देख रहे हो, इस जोन का गोल्ड ने यहाँ पे ब्रेकआउट कर दिया, ठीक है। मैं वेट कर रहा था अच्छा पुल बैक का कि मैं भी यहाँ पे लॉन्ग हो जाऊँ, ठीक है, बट यहाँ पे गोल्ड ने कोई पुल बैक यहाँ पे मुझे देखने नहीं मिला। दूसरी चीज मैंने नोटिस की, प्रीवियस 2 दिन का जो था, ठीक है, प्रीवियस डे का हाई था अवेलेबल, और प्रीवियस डे का भी हाई था, तो मार्केट ने, गोल्ड ने यहाँ पे उसी जो हाई था प्रीवियस डे का उसको ब्रेक कर दिया था। अभी
यहाँ पे मोस्ट ऑफ द लोग प्रीवियस डे का हाई ब्रेक हो चुका है तो वहाँ पे अपने बाइंग पोजीशंस बनाएंगे 100%, ठीक है। बट तो मुझे तो यहाँ पे बाइंग का कोई अपॉर्चुनिटी मिला नहीं, हाँ बट मुझे सेलिंग का अपॉर्चुनिटी मिल गया। कहाँ पे? जैसे कि मैंने बोला मैं कैंडल्स पे काम करता हूँ। यहाँ पे देखो इस जोन का यहाँ पे ब्रेक डाउन आया, ठीक है। ब्रेक डाउन आप ये हैमर दिख रही है 5 मिनट पे, उसी हैमर का लो का एग्जीक्यूशन लगा और हाई का ऐसा लगा। आप देखो कितना एक ही कैंडल में मेरा टारगेट इसी जोन तक का था, एक ही कैंडल में मेरा टारगेट हिट हो चुका था। कितना ब्यूटीफुली यहाँ पे टारगेट हिट हुआ आप देख रहे हो। सो अब मैं बता रहा हूँ आपको प्रीवियस डे का हाई और लो इंडियन मार्केट्स के लिए और फॉरेन अपना क्रिप्टोज के लिए, गोल्ड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। थोड़ा उसको अच्छे से मार्क करो, प्रॉपर एनालिसिस करो, कुछ पैटर्न्स को फॉलो करो। अभी गोल्ड आप देखोगे तो गोल्ड इस ट्रेंड लाइन को यहाँ पे आपको फॉलो करते हुए दिख रहा है। तो अभी आज तो फ्राइडे है और सैटरडे कल गोल्ड बंद हो जाएगा। सो अब देखते हैं मंडे को मार्केट कैसे मूव करता है, ठीक है। तो गाइज आज के वीडियो के लिए मैं इतना रखता हूँ। मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए कि वीडियो आपको कैसा लग रहा है, ओके। अगर कोई भी डाउट या क्वेरीज है मुझे बताइए, मैं वहाँ पे आपको सॉल्व करने का ट्राई करूँगा, ठीक है। और जल्दी ही गाइज मैं लाइव आऊँगा और उसका सब प्रिपरेशन हो चुका है। सो स्टे ट्यून गाइज, ओके। तो मिलते हैं आपसे ऐसी एक लर्निंग के नए वीडियो में, ओके। टेक केयर, बाय बाय गाइज।